Hello class, my name is Monica. I am faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology for Khawar. This is your business communication video lecture series and today we are going to discuss group discussion topic. लेट्स स्टार्ट द क्लास। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? जहाँ पे हम बहुत सारे लोग एक साथ मिलके एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। मींस कि अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जो भी अपने इनोवेशंस आइडियाज़ होते हैं उनको शेयर करते हैं, जो भी हमारे पास जनरेट होती हैं इंफॉर्मेशन या जो भी हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सारा हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ में, अपने फ्रेंड्स या अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में। ग्रुप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मोर देन 2 पीपल्स जहाँ पे होते हैं वो हमारा ग्रुप कहलाता है। उसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि आपके जो ग्रुप में कैंडिडेट हैं वो इतने ही होंगे। जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं वो हमारा ग्रुप कहलाता है। और डिस्कशन मीन्स कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप सभी लोग जितने भी मेंबर हैं आपके ग्रुप में वो सब उसके ऊपर मिलकर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? GD इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सेसिंग स्टूडेंट पर्सनैलिटी। यहाँ पे और क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, वे ऑफ थिंकिंग होती है, मेंटालिटी होती है, जो हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सारे चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं यहाँ पे। और जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में, जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमारा फ्रीली होता है। हम यहाँ पे इजीली कम्युनिकेट करते हैं सबके साथ में। हम यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता है, ना ही कोई ऐसी बाउंडेशन होती है जिसके अंडर हमें कम्युनिकेट करना हो। यहाँ पे हम अपने टॉपिक के ऊपर और जो हमारा डिस्कशन हो रहा है उस पर हम फ्रीली अपने पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए फ्रीली होते हैं, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए भी फ्री होते हैं और सबको इक्वली चांस भी मिलता है अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने का। ऐसा नहीं है कि जो डिबेट का, जैसे कि जस्ट लाइक अ डिबेट, आपने देखा कि डिबेट में क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बोले, जो ज़्यादा लाउडली बोले, जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी बात को डिनाई कर ले वो बोलता है। बट ग्रुप डिस्कशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, हर किसी को बोलने का चांस मिलता है और हर कोई अपनी बात को आराम से बोल सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसी आर्गुमेंट या कोई फाइट या फिर कोई एनिमी नहीं होती है। और क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में, हमारा जो टाइम लिमिट होती है वो भी एक लिमिट होती है। मीन्स कि आप इसे बहुत ही लेंदी नहीं ऑर्गेनाइज करा सकते, अदरवाइज़ क्या होगा, लोगों के अंदर लोग बोर हो जाएंगे इससे, और लोगों को इसके साथ में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। मीन्स कि अगर ये जितना ही कम से कम टाइम ड्यूरेशन का होगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियली रहेगा। सपोज डैट आपने अपना ग्रुप डिस्कशन 1 आवर का ऑर्गेनाइज करा दिया, बट जो आपका टॉपिक जो आपने दिया था ऑर्गेनाइज़र ने वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, तो क्या होगा, तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। बट अगर आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग भी था तो आपको एनालिसिस करने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अब मैक्सिमम जो अपना ग्रुप डिस्कशन है उसको आप 20 to 30 मिनट्स कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 मिनट्स सफिशिएंट होता है। इसमें इस ड्यूरेशन में आप एनालिसिस कर लेते हैं जो भी आपको एनालिसिस करना होता है। और बेसिकली जो ग्रुप डिस्कशन होता है, आप देखते हैं कि जो इस टाइम रिक्रूटमेंट चलते हैं किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनमें क्या होता है, कंपनीज इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो हायरिंग होती है उसमें आज के टाइम पे आप देखते हैं कि जीडी भी इन्वॉल्व हो गया है। जीडी हर ऑर्गेनाइज करवाती है ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जब जीडी कराने का क्या इंटेंशन होता है उनका, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में जाने समझे कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे डील करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे अच्छे से ब्रीफली। ये हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन। एक नॉर्मल जो था वो आपको बता दिया गया है बच्चा, और इसमें आपके ग्रुप मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। बट हाँ, 8 to 10 मेंबर्स होंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, और जो आपका कम्युनिकेशन है वो भी आराम से हो जाएगा और आप भी ईज़िली उनको जज कर पाएंगे। क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा क्राउड होगा तो आपको जजमेंट करने में, किसी को जज करने में भी प्रॉब्लम होंगी। अगर कम से कम होंगे तो आप ईज़िली 10 to 15 लोगों को आराम से जज कर सकते हैं एक ग्रुप में। ठीक है, तो ये हमारे जो लिमिट होती है वो मिनिमम आप इतना ही रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगा। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन
बेनिफिट्स ऑफ जीडी। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? स्टिमुलेशन ऑफ थिंकिंग इन अ न्यू वे, मीन्स आप अपनी थिंकिंग को स्टिमुलेट करते हैं न्यू वे के साथ में। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, मीन्स कि आपके पास जो नॉलेज होती है उसको आप वहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आप अपने जब जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप खुद का सेल्फ एनालिसिस भी करते हैं अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का, कि मीन्स कि आप कहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है, किन पॉइंट्स को आप अच्छे से इम्प्रूव करना है और भी ज़्यादा, या कहाँ पे आप मतलब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका योर ट्रू पर्सनैलिटी इज रिवेल्ड एंड क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप क्रिटिलाइज्ड। नेक्स्ट में आप क्या देखते हैं? नेक्स्ट में आप देखते हैं कि आप जो भी आपके पास क्वालिटीज़ हैं उन्हें आप पर्सनैलिटी के साथ कैसे रेलिवेंट कराते हैं, कैसे आप लीडरशिप की क्वालिटीज़ को इन्हेंस करते हैं और कैसे आप अंडर द वर्क करते हैं। प्रोवाइड चांसेस टू एक्सपोज, मीन्स आपको एक चांस मिलता है यहाँ पे अपने आप को एक्सपोज करने के लिए। आपके जो लैंग्वेज जो होते हैं उनको भी यहाँ पे जज किया जाता है, मीन्स कि आपके पास कैसी लैंग्वेज का जानते हैं आप, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं या कैसे आप बात करते हैं, किस किस लैंग्वेज में करते हैं, कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, आपके पास एकेडमिक नॉलेज कैसी है कैसी नहीं है, मीन्स कि आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज है या नहीं है, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आप कितना जानते हैं। और जो आपको टॉपिक दिया जाता है वो रैंडमली दिया जाता है, उसके ऊपर आपको पहले से कुछ भी आइडिया नहीं होता है, ना ही कोई ऑप्शन होता है। लीडरशिप स्किल्स भी देखे जाते हैं कि कैसे आप लोगों को लीड करते हैं, कैसे आप डायरेक्ट करते हैं, कैसे उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, कैसे आप लोगों को हैंडल करते हैं, आपके अंदर टीम वर्क की कैपेबिलिटी है या नहीं, मीन्स कि आप टीम के साथ में वर्क कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि आपका जीडी है तो वो भी एक टाइप का टीम ही होता है ना, कि वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपको एक साथ मिलके काम करना होता है, बात करना होता है। जब तक वो जीडी ऑर्गेनाइज होता है तब तो आपको एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली होना पड़ता है, फ्रेंड की तरह ट्रीट करना पड़ता है, तो आप लोगों को जानते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन जीडी। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे? आपका जो पेशेंस लेवल होता है उसको जज किया जाता है, मतलब कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है, आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है, मीन्स आप किसी चीज़ का कितना वेट कर सकते हैं। वेट करने का अंदर से आपको अपनी बात को बोलने के लिए वेट करना पड़ेगा ना। ग्रुप डिस्कशन जब चल रहा है तो आपको अपनी चांस का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी बोलना है आप तुरंत से दूसरे की बात को कट करके अपनी बात को बोलने लगेंगे लाउडली हो के, ऐसा नहीं करना होता है। सारे मैनर्स को आपको फॉलो करना होता है। जो भी आपका फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं उनको आप अच्छे से एनालिसिस करके ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें आपको ग्रुप डिस्कशन डूज में आप ये पढ़ जानेंगे कि आपको ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। मीन्स कि आप जो भी बोल रहे हैं आपका जो टोन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जो पोलाइटनेस होनी चाहिए आपके अंदर, आप जो भी बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं पोलाइटली करेंगे, पेशेंटली करेंगे और दूसरे की बात को अच्छे से समझेंगे और हर किसी को बोलने का मौका देंगे, हर किसी की बात को कभी भी डिनाई नहीं करेंगे, ना ही कोई आर्गूमेंट करेंगे, ना ही डिसएग्रीमेंट करेंगे, ना ही कोई वहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। मीन्स अगर आपको कुछ कहना भी है और सामने वाला अगर कुछ गलत बोल भी रहा है तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा वेट करेंगे और अपनी चांस आने पे जब आपका टाइम आएगा, जब जो बोल रहा है उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी तो आपका चांस आएगा, तब आप बोलेंगे कि हाँ आपने जो भी बोला है वो गलत है, या जो भी आप कहना चाहते हैं उसे आप पोलाइटली ही बोलेंगे, जिससे कि कोई मिसकंडक्ट ना हो, ना ही कोई वहाँ पे आपको फाइटिंग करनी होती है। आपको बहुत ही पोलाइटली वे में अपनी बात को रिप्रेजेंट करना है। जो भी आपकी थिंकिंग होती है, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो आप अच्छे से आराम से बोल सकते हैं। और आपको अवेयर होना चाहिए अपनी जो भी नॉलेज चल रहे होते हैं करंट में, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं सोशली हो या आपके एजुकेशन में हो या कैसा भी हो, पॉलिटिकल में हो या कहीं पे भी कोई भी हो, हर चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। जब आपको सारी नॉलेज होगी तभी आप आगे मूव कर पाएंगे, मीन्स कि तभी आप आगे लाइफ में भी मूव कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह हर चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे ग्रुप डिस्कशन है आपका टॉपिक, जो इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया तो है नहीं, ना ही कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, ना ही ऐसा कोई सेक्टर डिवाइडेशन है कि जो आपका जीडी है वो इससे रिलेटेड ही टॉपिक आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे तो कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है आपको, तो हर किसी के बारे में आपको पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको किसी को
एग्री करना है या कुछ भी बात बोलनी है या आप किसी से इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन डोंट्स, मीन्स आपको यहाँ पे क्या नहीं करना होता है, क्या आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आप अपना पेशेंस लेवल नहीं भूलेंगे, आप अपने जो भी आर्गूमेंट कर रहे हैं या फिर जो अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एज आ डिबेट नहीं करेंगे जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या फिर वहाँ पे मिसकंडक्ट हो। आपको अपना पेशेंस लेवल बना के रखना पड़ता है, आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना होता है। जो भी आपका जो गेस्चर है, जो भी आपका गेस्चर होता है, जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, जो भी पिच होती है, टोन होती है, इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, इन सारे फैक्टर्स का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी आपका जीडी ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज़र जो होगा, जो भी जजमेंट लेगा वो आपके हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखेगा। मीन्स कि आप कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, कैसे आप गेस्चर बना रहे हैं, या कैसे आप किसी को फिगर पॉइंट आउट कर रहे हैं, या फिर जैसे कि आप किसी से अच्छे से वे में बात नहीं कर रहे हैं या कुछ भी है, ये सारे फैक्टर्स आपके इसमें कंट्रीब्यूट होते हैं। लेट्स वी विल मूव ऑन साइलेंट फीचर ऑफ ग्रुप डिस्कशन। साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जो भी आपको टॉपिक में भी गिवन टू जज योर पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट, मीन्स कि आपको जो भी आपको टॉपिक दिया गया है वो पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट होना चाहिए। जो भी आपको एग्जामिन करना है वो भी इंटरफेरेंस होना चाहिए अनाउंस। जो भी आपका ऑर्गेनाइज़र है वो एक बार आपको टॉपिक अगर अनाउंस कर देगा तो उसके बाद वो टॉपिक चेंज नहीं होता है जब तक कोई बहुत ही मेजर इश्यूज़ ना हो जाए उस टॉपिक को लेके। और जब आपको टॉपिक एक बार अनाउंस कर दिया जाता है उसके बाद में जो भी जीडी ऑर्गेनाइज़र है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर आप मिसकंडक्ट भी कर रहे हैं तो भी वो आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, बट जब आपके रिजल्ट आएंगे तो वो आपको एलिमिनेट कर देगा, वो आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अपने जीडी में। आपकी सारी चीज़ों का वो ध्यान रखेगा। और इसके साथ में आपके पास क्या होता है, जब आपको जीडी का टॉपिक दिया जाता है तो उसके बाद 2 मिनट्स या 5 मिनट्स आपको दिए जाते हैं कि आप उस टॉपिक के ऊपर प्लान कर लें, और एक पेन पेपर भी आपको दिया जाता है। अगर आप अपने पाप से आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आप अपने मेन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को उस पेन पेपर पे लिख लें कि आपको क्या क्या बोलना है जब आपका चांस आएगा, या किस टाइम में किस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो आप एक डमी टाइप के अपनी जीडी के बना लेते हैं अपने पेपर पे, जिससे कि आपको कुछ हेल्प भी हो सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगा। और फिर आपका जीडी स्टार्ट हो जाता है। फिर आप जीडी स्टार्ट होने के बाद आप के जजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स को जो भी आपका ऑर्गेनाइज़र है वो आपको जज करना स्टार्ट कर देगा टॉपिक मिलने के बाद से ही, कि आप कैसे क्या प्लान करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन है आपके, कैसा गेस्चर, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसा आपका वे ऑफ थिंकिंग है। सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप कैसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपके जो थिंकिंग है, आपके जो ओपिनियंस हैं वो क्या कहते हैं। ये हमारा जीडी टॉपिक इज़ कंप्लीटेड, जीडी ग्रुप डिस्कशन। थैंक यू क्लास एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।